बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जो इंकिशाफात मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कर दिए हैं, जिसकी अभी तक तरदीद नहीं की नवाज शरीफ या मरियम नवाज़ ने, होना तो ये चाहिए था कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ अब तक मैदान में आ चुके होते, तरदीद कर चुके होते और कहते कि झूठ बोल रहा है ये शख्स, कतन हमने बूट पॉलिश नहीं किए। क्योंकि मरियम नवाज़ बयान देती रही, उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने का ये रास्ता मुझे भी आता है, ये आसान रास्ता है, इसके लिए बूट पॉलिश करना पड़ते हैं, मगर हम ये नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा जनरल बाजवा तुम जिम्मेदार हो। ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए बहुत ही यानी सियासत में अगर कोई कदरें होती, किसी मुहज़्ज़ब मुल्क के सियासतदान होते तो शायद उनको सियासत छोड़ना पड़ जाती अपने उसूलों के ख़िलाफ़ जाने पर। लेकिन आज मजाल है इस पर कोई बयान भी दे दे नवाज शरीफ और मरियम नवाज़, मजाल है इस पर कह दें कि झूठ बोल रहा है मोहम्मद ज़ुबैर, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जो चीज़ें साबित हुई हैं, अगरचे हमें तो इसमें कोई शक नहीं था, हम तो इस नौयत की बातें पहले भी करते रहे हैं और हमें उसके लिए सख्तियां भी बर्दाश्त करना पड़ी हैं, दबाव भी झेलना पड़ा है। जब हमने कहा था कि नवाज शरीफ साहब राब्ते में हैं, उस वक्त जब जनरल बाजवा साहब हुआ करते थे तो हमने कहा था कि मुलाकातें हो गई हैं, हमने कहा था कि राब्ते वहाँ पर बहाल हैं, तो हम पर तो बहुत दबाव आया। लेकिन ये जो आज ज़ुबैर साहब कह रहे हैं, ऐसा लगता है ये तो बड़ी मामूली सी बात है जनरल बाजवा के बारे में। और जनरल बाजवा जिनके बारे में मुझे कोई शक नहीं है कि वो बेशुमार जगहों पे झूठ बोलते रहे हैं, आज भी वो कुरान उठाते हैं, कस्में उठाते हैं, लेकिन जनरल बाजवा की बात पे आज भी कोई एतबार करे तो करे, मैं तो कम अज़ कम एतबार करने को तैयार नहीं हूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि वो झूठा कुरान उठा लेते हैं, वो झूठी कस्में खाते हैं, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वो सच नहीं बोलते, ये मुझे पता है। और कई मौके पर उन्होंने झूठ बोला है, आज भी वो कई लोगों को फ़ोन कर करके अपनी सफाइयाँ पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनरल बाजवा जो उन्होंने किरदार अदा किया, महज किस लिए? अपनी एक्सटेंशन के लिए, एक एक्सटेंशन, मज़ीद एक्सटेंशन हासिल करने के लिए, मज़ीद एक्सटेंशन हासिल करने के लिए उन्होंने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया, एक चलती हुकूमत को ख़त्म किया, मुआशी तौर पर मुल्क को तबाह किया, उन लोगों को मुसल्लत किया जिनको अवाम ने वोट नहीं दिए। ये सारा कुछ आज जो हो रहा है, आज जो हम सियासी अदम इस्तेहकाम भुगत रहे हैं, जो आज हम अफरा तफरी मुल्क में बेचैनी देख रहे हैं, और आज जो इस फ़ौज जैसे एक इदारे को अवाम की तरफ से या एक सियासी जमात की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, इस सब के ज़िम्मेदार जनरल बाजवा भी हैं, मरियम नवाज़ भी हैं और नवाज शरीफ भी हैं। देखें क्या साबित होता है, क्या साबित हो रहा है। जो ज़ुबैर के इंकिशाफात है, पहले आप सुन लें, वैसे तो आप सुन चुके होंगे, लेकिन चूंकि मैं इसके दो तीन पहलुओं पर बात करना चाहता हूं तो आप सुन लें कि जो ज़ुबैर साहब हैं उन्होंने क्या फरमाया। सुनिए ज़रा। सर, ये कोई लंदन में खुफिया मुलाकातें हुई थी ज़ुबैर साहब, जिसकी वजह से ये सारी सुलह हुई थी आपस में भी, और वो कहते हैं इमरान खान साहब कहते हैं कोई लंदन प्लान था। बट मुझे ये पता है, आई कैन बी वेरी वेरी 100% श्योर अबाउट इट, कि मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो जो फाइल किया गया था मार्च की 8 तारीख को, उससे तकरीबन 2 महीने पहले जनवरी में जनरल बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी। और आई एम नॉट श्योर कि उनकी मुलाकात, बट हमने सुना था कि उनकी मुलाकात 1 या 2 मुलाकातें भी हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। ये ऑफिशियली कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर था कि जी मुलाकातें हुई हैं। उनको कहा गया था कि जी हम आपको एक और एक्सटेंशन दे देंगे नवंबर 2022 में, और ये सारा बिल्कुल क्लियर था कि किसने दी ज़ुबैर साहब? एक्सटेंशन कमिटमेंट तो जाहिर सी बात है, कोई मैं तो नहीं दे सकता था ना, या कोई तलाल चौधरी तो नहीं दे सकता था, मियां नवाज शरीफ लीडरशिप ने कमिटमेंट दी थी। मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ उनके लिए एक्चुअली इसके आर्किटेक्ट जो है ना, आर्किटेक्ट वो है मियां शहबाज शरीफ। अच्छा, अब देखें, एक तो इसमें वो कह रहे हैं कि जनवरी में मुलाकातें स्टार्ट हो गई थी। मेरी इत्तला यह है कि जनवरी से बहुत पहले ही मुलाकातें शुरू हो चुकी थी। जनरल बाजवा की बराह रास्त नहीं हो रही थी, मगर उनके नुमाइंदों की मुलाकातें हो रही थी। तो नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड तो आ चुके थे, नवाज शरीफ से राब्ते तो शुरू हो गए थे। उन्हें डराया तो जाने लगा था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर देख लें, फिर आपका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, और फिर इमरान खान को 10 साल प्लान या 20 साल प्लान लेकर आ रहा है और फिर आप ख़त्म है, इस तरह की बात है। फिर खुद लालच भी था नवाज शरीफ को कि हम आएंगे तो इक़्तिदार में अगर पीडीएम की हुकूमत बन जाएगी तो फिर हमारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे और हमें जो है वो हुकूमत में आने का मौका मिल जाएगा, ये सब लालच भी था। और ये जो कहा गया जनरल बाजवा से कि हम आपको एक और एक्सटेंशन दे देंगे, ये जनरल बाजवा को शहबाज शरीफ ने ऑफर किया था और शहबाज शरीफ ने आखिरी दिन तक कोशिश की, नवाज शरीफ नहीं मानने, बाद में नवाज शरीफ मुकर गए। शुरू में जो है वो जब हुकूमत ले रहे थे पीडीएम की, उस वक्त तक वो मीसले बने हुए थे,
लेकिन बाद में जब शहबाज शरीफ ने अपना वादा पूरा करने की कोशिश की तो नवाज शरीफ ने उनको पूरा नहीं करने दिया और यूं एक्सटेंशन उनकी नहीं हो सकी। तो ये तो एक तो साबित हुआ कि जनरल बाजवा नून लीग की क़यादत राब्ते में थी। क़यादत से मुराद नवाज शरीफ और मरीम नवाज़। और आपको याद है मरीम नवाज़ जो है उन दिनों लंदन जाके बैठ गई थी जब चीफ की एक्सटेंशन का फैसला होना था 2022 में, जो कि फिर नहीं हुआ था, लेकिन मरीम नवाज़ वहाँ जाके बैठ गई थी। और उससे पहले उनके 6-6 महीने के लिए ट्विटर खामोश हो जाते थे। अब सारी बातों को आप ज़रा कनेक्ट करके देखिए ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सब क्या हो रहा था। तो वोट को इज्जत दो, जनरल बाजवा तुम जिम्मेदार हो, ये सारी बातें भूल भाल के उन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से छुट्टी कराने के लिए फ़ौज के साथ हाथ मिलाया और उनके मंसूबे का हिस्सा बने और कहते हैं कि जनाब हम तो वो लेकर आए हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाता है, बगैर किसी की मदद के आ जाता है। तो ये तो साबित हो गया। दूसरा, नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इमरान खान की हुकूमत गिराई, ये इस्टेब्लिश हो गया। तीसरा, नवाज शरीफ छुप छुप के जनरल बाजवा से मिलते रहे, यानी बज़ाहिर वो कहते रहे कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ रखते हैं, लेकिन छुप छुप के जनरल बाजवा से मुलाकातें करते रहे। और आपको याद होगा कि एक वक्त में तो वो जनरल बाजवा के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे, फिर उन्होंने तकरीरें करना छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी अचानक? कोई नवाज शरीफ साहब से पूछे ना, क्यों नहीं इसका जवाब देते? क्यों खामोशी इख्तियार कर ली है उन्होंने? मोहम्मद ज़ुबैर साहब के तमाम इंकशाफात पे खामोशी क्यों इख्तियार कर ली है? क्या वजह है आखिर? दूसरा ये है कि जनरल बाजवा का भी पता चल गया कि वो एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद थे, अगरचे वो इसको इनकार खुद भी नहीं करते। वो कहते हैं मैं 5-6 महीने के लिए चाहता था ताकि खुद इंतखाबात कराऊँ और ये सारा मामला जो है, ये जो मेरे ज़माने में सारा प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं, मैं खुद उसको समेट के जाऊँ। वो कहते थे कि मेरे कुछ साथियों का ख्याल था कि तुमने ये सारा फैलाया है, तुम इसको समेट कर भी जाओ और आइंदा आने वाले जर्नल के लिए इसको करके ना जाओ। लेकिन जनरल बाजवा की ख्वाहिश तो ये थी कि वो ताहयात आर्मी चीफ बन जाएँ, ये उनकी ख्वाहिश थी। जो उनकी मुलाकातें थी, उनके करीबी लोगों से मुलाकातें थी, उससे अंदाज़ा यही होता था कि भाई वो जाना नहीं चाहते। आखिर में आके तो वो कहते कि चलो 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दो तो दो। आपको याद होगा कि इमरान खान ने आखिरी दिनों में पैगाम भी दिया था कि जनरल बाजवा इलेक्शन कराते हैं तो हम उनको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं 6 महीने के लिए। और फिर इमरान खान ने कहा था कि देखा मैंने कैसी गुगली मारी है। तो ये जनरल बाजवा को जो है वो एक्सटेंशन के इतने ख्वाहिशमंद थे कि जितना कोई शख्स जिंदा रहने का ख्वाहिशमंद हो सकता है, इतने ख्वाहिशमंद जनरल बाजवा थे। फिर एक चीज़ की और उन्होंने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन नहीं हो रहे थे इसकी वजह यह थी कि पार्टी के अंदर ये डिस्कस होता था कि अगर अब इलेक्शन हो गए तो इमरान खान इतना मकबूल है कि वो 2/3 अक्सरियत ले जाएगा। तो इमरान खान को जीतने से रोकने के लिए इलेक्शन, ये जो था बहाना था ना कि जी पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, जी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जो अदालत में जाकर गलत बयानियाँ कर रहे थे, ये सब झूठ था, ये सब फ्रॉड था। मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं पार्टी के अंदर डिस्कस होता था कि इलेक्शन जो है वो अगर हमने अब करा दिए तो फिर इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा। तो बेनकाब हो रहे हैं। वो मरीम नवाज़ जो कहा करती थी कि ये बड़ा आसान रास्ता है इक़्तिदार में आने का, इसके लिए मगर जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। तो फिर मरीम नवाज़ को आखिरकार इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो जूते ही पॉलिश करने पड़े जो पीडीएम की हुकूमत आई थी। जनरल बाजवा के साथ मिलाकर फिर ही पीडीएम की हुकूमत उनकी बनी थी और वहीं से फिर ये इस हुकूमत की बुनियाद पड़ी थी जो धौंस धांधली के साथ बनाई गई हुकूमत है। तो ये जनाब सारी सूरत हाल है। अब नवाज शरीफ, ये भी ज़ुबैर साहब ने ये भी कहा है कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ने उनको तलकीन की थी कि ये जो खुफिया मुलाकातें फ़ौज के साथ हो रही हैं इसको खुफिया रखना है, ये किसी से जिक्र नहीं करना। और वो जो पीडीएम बनाने से पहले मुलाकातें हो रही थी जिसमें वो जाया करते थे मिलने के लिए, जनरल बाजवा से 2 मरतबा मुलाकात करने के लिए गए थे, जिसके एक हफ्ते बाद फिर पीडीएम बनी थी, उन मुलाकातों को भी खुफिया रखने की हिदायत की गई थी मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की तरफ से। तो ये है हकीकत इनकी, ये है नवाज शरीफ के जमहूरी होने की हकीकत, ये है नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के नारे की हकीकत। सब पता चल गया है, सब बेनकाब हो गया है और कुदरत फिर दिखाती है कि आप जो है वो खुद कितने पानी में हैं। अब कल को नवाज शरीफ किस मुंह से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ चलाएंगे, किस मुंह से ये नारा लगाएंगे, शायद वो समझते हैं कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन अभी हालात मुख्तलिफ हैं। अब लोग भूलते नहीं हैं, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें निकलेंगी, पुराने क्लिप्स निकलेंगे। अगर आपने फायरवॉल लगा कर सोशल मीडिया को कंट्रोल ना कर लिया तो लोग आपको ये आपका चेहरा दिखाते रहेंगे। शायद इसी वजह से आप फायरवॉल लगाना चाहते हैं। आखिरी बात यह है कि या दूसरी बात आप कह लीजिए, दूसरी और आखिरी बात, आज सुबह एक कश्मीर के शहरी हैं ख्वाजा खुर्शीद, आज़ाद कश्मीर के, वो भी जो हैं वो गुमशुदा हैं और उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत चल रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज समाअत की है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो आज उनकी अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि ख्वाजा खुर्शीद के ख़िलाफ़ पुलिस के पास कोई मुकदमा दर्ज नहीं है
और यानी जब ज़ाहिर है कोई मुकदमा दर्ज नहीं है तो उन्होंने कहा कि उनकी बाजियाबी के बारे में कुछ पता भी नहीं चल सका, यानी वो तो गुमशुदा हुए, उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चल सका। तो ये आज जो है वो हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि पुलिस और FIA की रिपोर्ट आ गई, वजारत दिफा की रिपोर्ट किधर है? तो उस पर वजारत दिफा के नुमाइंदे ने कहा कि हमें कल नोटिस मौसूल हुआ है, थोड़ा सा वक्त दे दें। जिसके पास जवाब नहीं होता वो वक्त मांग लेता है अदालत से। अदालत ने कहा कि ISI और IMI के सेक्टर कमांडर से कहें कि अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा कराएं, अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा कराएं। ये उन्होंने ISI और MI के सेक्टर कमांडर्स के लिए अहकाम जारी किए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि सेक्टर दिफा को तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। फिर उन्होंने कहा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, कि दोनों अफसरान के दस्तखत के साथ पीर को रिपोर्ट अदालत में पेश करें। वकील ने कहा कि ये 18-19 दिन हो गए, ये जो वकील जो गुमशुदा शहरी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि 18-19 दिन हो गए, एक शख्स लापता हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर उनका कुछ पता नहीं, सब परेशान हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि रिपोर्ट आ जाए फिर देख लेते हैं। फिर अदालत ने दोबारा कहा कि जी हाई कोर्ट ने, यानी चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, कि ISI और MI के सेक्टर कमांडर्स अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा कराएं। फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने वजारत दिफा के नुमाइंदे से कहा कि दस्तखत के साथ रिपोर्ट इसलिए ले रहे हैं कि इसके नताइज होंगे, इसलिए रिपोर्ट मांग रहे हैं दस्तखत के साथ। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत से इस्तदा की कि पीर तक का वक्त हमें दे दिया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि पीर को ख्वाजा खुर्शीद को 21 दिन हो जाएंगे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि किसी दहशतगर्दी या रियासत मुखालिफ सरगर्मी में शामिल है तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो रियासत मुखालिफ सरगर्मी में शरीक है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, तो अगर उसका कोई मुजरिमाना फेल है तो कार्रवाई करें, किसी को एतराज़ नहीं होगा, ये उन्होंने कहा। तो फिर अदालत ने 24 जून तक, यानी मंडे तक समाअत जो है वो मुलतवी की है और मंडे को तहरीरी जवाब मांगा है। आप देखें कि जवाब आता है या नहीं आता और सरकार का, हुकूमत का जवाब इसमें क्या होता है। तो ये है जी सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।